बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, उस वक्त इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कानूनी है या फिर गैर कानूनी है। कराची से अली जैदी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर सड़कों पर है, जलाओ घिराव हो रहा है और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से तशद्दुद का एलिमेंट भी हमें वाज़ेह तौर पर देखने को मिल रहा है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी बेसिकली हुई अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर। अलकादिर ट्रस्ट केस क्या है, बहुत सारे लोग टीवी पर आए, मीडिया पर आए। खान साहब ने खुद बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि अलकादिर ट्रस्ट केस इनफैक्ट है कि और 50 अरब रुपए के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं खान साहब या उनकी अहलिया के ऊपर, वो बेसिकली दुरुस्त हैं या फिर गलत हैं। मैं आज कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखूंगी। पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए रिलीफ मांगेगी नहीं, उन्हें बिना मांगे ही कानूनी तौर पे एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो मुमकिन है कि आइंदा चंद घंटों के अंदर ही इमरान खान साहब के हिस्से में आ जाए। वो रिलीफ ये है कि नैब कवानीन, ये बड़ी दिलचस्पी की बात है कि नैब कवानीन जिनको तरतीब दिया गया मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट की तरफ से, और नैब कवानीन के ख़िलाफ़ ही जो नैब तरामीम हुई, इमरान खान साहब और उनकी जमात अदालत के अंदर लेके गई थी कि नैब तरामीम बेसिकली इन मुल्ज़िमान ने या इन लोगों ने अपने ज़ात को रिलीफ देने के लिए, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की हैं। अब वही नैब तरामीम जो हैं इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ साबित होंगी, और इमरान खान साहब मांगे या ना मांगे, कानूनी लिहाज से जमानत उनका मुकद्दर है आइंदा चंद ही घंटों के दौरान। जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को होने जा रहा है। हम ये बात कर रहे थे कि कौन इसका बेनिफिशरी है कौन नहीं है, अब खान साहब इसके बहुत बड़े बेनिफिशरी बनने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये पूरा मामला है। अभी से कुछ देर पहले वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये फरमा रहे थे कि अब वो वक्त नहीं है कि नैब के अंदर अगर गिरफ्तारी होती है तो 90 दिन का रिमांड होता है, अब वो दौर नहीं है। तो इसमें मौजूदा गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, बल्कि नैब के अंदर जो तरामीम आप लोगों की गवर्नमेंट ने की हैं उसके बाद इसे 14 दिन के ऊपर मुहित कर दिया गया है कि 14 दिन के अंदर वो गिरफ्तारी और सारा मामला या सारा प्रोसेस जो है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब मैं एक अहम शिक है वो आप लोगों के सामने रखती हूँ। नैब तरामीम के अंदर सेक्शन 9C ये एक ऐसी शिक है जो वाज़े कर देती है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी है। पहली बात तो ये कि जब इस सेक्शन के तहत नैब गिरफ्तार करती है तो कॉल अप नोटिस जो होते हैं वो मौजूदा शख्स को भेजे जाते हैं, और इन नोटिस के साथ इंक्वायरी भी लफ की जाती है और फिर उसको भेजा जाता है और बताया जाता है कि ये इंक्वायरी है, अब इसे हतमी शक्ल दी जाएगी या तहकीकात यहाँ से आगे बढ़ेंगी। मगर इमरान खान साहब तक ये नोटिस नहीं गए। अभी जो नैब की तरफ से दावा किया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि जो नोटिस हम भेजते रहे हैं, इमरान खान साहब ने उनके वाज़ेह जवाब नहीं दिए हैं। तो ये कानूनी गिरफ्तारी नहीं है। अभी तक कानूनी लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी के लिए नैब के अंदर 3 बड़ी वजूहात हैं जिनका होना लाजिम है, और उन तीनों में से इमरान खान साहब के ऊपर कोई एक भी लागू नहीं होती, जिसका फ़ायदा इमरान खान साहब को होने जा रहा है आइंदा चंद घंटों के अंदर। पहली बात तो ये है कि आप जिस शख्स को गिरफ्तार करने वाले हैं, जिस मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने वाले हैं, क्या आप लोगों को खदशा है कि वो फरार कर जाएगा मुल्क से? इमरान खान साहब ने केसेस भुगते, यहाँ पर रहे, हर चीज़ का प्रेशर लिया, मगर मुल्क से फरार होने का दूर दूर तक उनका कोई निशान हमें ऐसा नज़र नहीं आता। सेकेंडली ये का कानून कहता है कि क्या मुल्ज़िम ये इख्तियार रखता है कि हक़ाइक़ के अंदर रद्दो-बदल कर सके। इमरान खान साहब तो अलकादिर ट्रस्ट की पूरी हिस्ट्री सामने रख चुके हैं, तो हक़ाइक़ के अंदर रद्दो-बदल मुमकिन ही नहीं था। तीसरा अहम नुक्ता ये है कि क्या मुल्ज़िम पहले से इश्तिहारी डिक्लेयर्ड है। इमरान खान साहब किसी भी केस के अंदर इश्तिहारी नहीं हैं, वो बाकायदा अदालतों में पेश होते रहे हैं और उनकी ज़मानतें अबूरी तौर पे भी होती रही हैं, कुछ वक्त के लिए होती रही हैं, इसलिए वो इश्तिहार नहीं। ये तीनों शिक्स में से कोई भी एक लागू नहीं होती, तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, और वो बहुत जल्द हमें चंद ही घंटों में ये भी मुमकिन है कि अदालत के बाद हमें अपने घर पे या लोगों के साथ जश्न मनाते हुए मिले। अब उनकी ज़मानत मुकम्मल तौर पे हो सकती है। ये लाजमी नहीं है कि उनकी ज़मानत के लिए किसी बड़े अदालत के साथ रुजू किया जा सकता है, बल्कि ट्रायल कोर्ट के अंदर भी अगर इमरान खान साहब जाते हैं, या ट्रायल कोर्ट के अंदर भी इतना इख्तियार उन लोगों के पास मौजूद होता है कि इमरान खान साहब को वो बआसानी ज़मानत दे सकते हैं। अब कुछ और मामलात हैं। गिरफ्तारी हुई, कानूनी है, गैर कानूनी है, ये तमाम पहलू मैंने आपके सामने रखे, मगर क्या तरीक़ेकार ऐसा ही होता है, तरीक़ेकार दुरुस्त है या गलत है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि जिस तरह से आपने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के अरेस्ट किया, वो मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। उसकी कुछ वजूहात हैं। नैब ने अगर उनकी गिरफ्तारी की है
تو نیب کا ادارہ ہمیشہ سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جانا جاتا رہا ہے. وہ عمران خان صاحب کا دور ہو، وہ زرداری دور ہو، مشرف دور ہو، نواز دور ہو، آپ کسی بھی دور کو اٹھا کر سامنے رکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نیب کو ہمیشہ سے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. کسی اپنے سیاسی مخالف کو راستے سے ہٹانا ہو تو نیب کا استعمال ہوتا رہا ہے. بہت سارے لوگ یہ توجہ پیش کر رہے ہیں کہ جی مریم صاحبہ کو بھی اریسٹ کیا تھا، میاں نواز شریف صاحب کو بھی اریسٹ کیا تھا، مگر ان کو کیا بازوؤں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا تھا؟ کیا اس طرح سے بدترین طریقے سے ان کو گھسیٹ کے بختربند گاڑی میں ڈال کر لے جایا گیا تھا؟ ان کو بڑے باعزت طریقے سے وہاں پہ اریسٹ کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ چلنا ہے. عمران خان صاحب کے لیے شیشے توڑے گئے، دروازے توڑے گئے، عدالت کے اندر داخل ہوا گیا، جبکہ فورسز ہوں یا کوئی بھی دوسرا ادارہ یا شخص ہو اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ عدالت کے اندر جائے اور کسی بھی ملزم کو یا کسی بھی مجرم کو اس طریقے سے اریسٹ کر سکے. پورے دنیا کے اندر اس وقت عمران خان صاحب اس لیے بھی لائم لائٹ میں ہیں کہ جس طرح سے بدترین طریقے سے ایک ایکس پرائم منسٹر کو اریسٹ کیا گیا وہ ناقابل قبول تھا، اور اس کا ہم نے نتیجہ بھی دیکھا کہ پورے پاکستان کے اندر موبلائزیشن ہو رہی ہے، جلاؤ گھیراؤ ہو رہا ہے، تشدد کا ایلیمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، کئی جگہوں پہ خدا نخواستہ فائر کے بھی ہمیں چیزیں مل رہی ہیں. پھر اس بات کا کیا تک ہے؟ ایک طرف تو یہ گرفتاری ہو گئی اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کا ریاکشن آنا تھا. پاکستان کے اندر انٹرنیٹ سروسز کو بند کیا جا رہا ہے. اس وقت جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہی ہوں اس وقت انٹرنیٹ سروس مکمل طور پہ معطل ہے، بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے، اپوزیشن کی جو تقریریں ہیں ان کو نہیں دکھایا جا رہا، میڈیا کے اوپر قدغن ہے کہ آپ نے ان معاملات کے اوپر ایک حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا. یہ ایک بلیک آؤٹ ہے جو ہمیں مکمل طور پہ پاکستان کے اندر اس وقت نظر آ رہا ہے، اور پوری دنیا اور اس کے بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے اس کے نیوز پیپرز، نیوز ایجنسیز، نیوز چینلز اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں. اس کا بڑا سمپل سا حل ہے اور ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہوگا، خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ نہ رونما ہو جائے. عمران خان صاحب اس وقت کہاں پر ہیں، کس حالت میں ہیں، کیا وہ خیریت سے ہیں؟ جب تک عمران خان صاحب کا ویڈیو پیغام یا عمران خان صاحب کی طرف سے کارکنان سے اپیل نہیں کی گئی کہ میں بخیر و عافیت ہوں، تشدد نہیں اختیار کرنا، تشدد کا راستہ نہیں چننا، آپ لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں مگر پرامن طریقے سے، تب تک یہ ایک ایسی آگ ہے کہ بڑھتی چلی جائے گی. اور جنگل میں جب آگ پھیلتی ہے تو پورا جنگل جو ہے وہ جل جاتا ہے. جب تک اس کے اوپر پانی نہ ڈالا گیا، جب تک عمران خان صاحب کی خیریت کے بارے میں آگاہ نہ کیا گیا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ عوام پرسکون ہو جائیں یا اپنے گھروں میں چلے جائیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، شکریہ.